अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज़ बताता हूँ सेहत के हवाले से। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक और रेमेडी लेकर आया हूँ। रेमेडी प्लस रेसिपी है, तो आप इसे आम डेज में बना के भी खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत सेहतमंद जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर एक तरकीब है, एक ही है। आपने ज़रूर बनाना है, स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं या शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स हैं, जिन्हें थोड़ा सा खाते साथ ही उनके यहाँ जो शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर इंक्रीज़ हो जाती है, पेशाब बार बार आता है। तो इसे जो है शुगर के मरीज़ ज़रूर बनाएं और इसे खाएं। 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क पता लगेगा। तो आपने ये वाली रोटी जो है सादी दही के साथ खानी है, मलाई उतार लें तो ज़्यादा बेटर है, या वैसे सिंपल भी खा सकते हैं। तो इसके खाने के बाद आपको आपकी जो है इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, और आपकी अगर शुगर हाई रहती है तो लेवल पे आ जाएगी, और आपका जो मुंह खुश्क होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपको ताकत देगी, ग़िज़ाइयत देगी, आपके जो उज़लात हैं उसे ताकत देगी। दिल में के अगर आप मरीज़ हैं साथ में, तो दिल की जितनी भी बीमारियाँ ये दूर करेगी, और आपकी जो आर्टरीज़ है उसे साफ़ करेगी। अगर कोई क्लॉट्स वगैरह, चर्बी, फैट का जो है पीस आपकी जो शरीयानों के अंदर जमा हुआ है, यानी आपके जो हार्ट ब्लॉकेज है, तो वो मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस डायबिटिक्स जो पेशेंट है, साथ में अगर दिल के मरीज़ भी हैं और साथ में शुगर के मरीज़ भी हैं, तो उनके लिए सोने पे सुहागा ये काम करेगी। चलें दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं बेसन वाली रोटी। तो इसे मैं बहुत सिंपलीफाइड तरीके के साथ बना रहा हूँ, आपने इसी तरह इसे फॉलो करना है। और जो ऑप्शंस होंगे मैं आपको जो है बता दूंगा कि ये आप निकाल सकते हैं। और चलें दोस्तों, बगैर टाइम जाए के इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है होल व्हीट जो है चक्की का आटा लिया है। जो गंदम आप लेते हैं उसे साफ़ सुथरा करके, अगर आप नहीं भी लेते तो बाज़ार से लें, उसे साफ़ सुथरा करके 1 किलो के करीब या जितना भी आपने इस्तेमाल करना है, 5 किलो करीब लें, उसे साफ़ करके आपने किसी चक्की वाले आटे से इसे पिसा लेना है। और होल व्हीट होना चाहिए। अगर आपको गंदम का आटा नहीं मिल रहा तो बाज़ार से आप जौ का आटा भी ले सकते हैं इसका अल्टरनेट। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया हुआ है। ये प्योर बेसन है। आपने कोशिश करनी खालिश बेसन है, मैदा मिक्स जो बेसन मिलता है मार्केट से वो ना लें, दाल ले लें, उसे पिसवा लें। तो ये दोनों आप चीज़ें करके रख सकते हैं। गंदम का आटा और बेसन अपने निगरानी में से पिसा के घर में रख लें, और इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने से रोटी बनानी है। दोस्तों 1 कप हमें चाहिए पानी रूम टेम्परेचर पर। और दोस्तों जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, 1/4 बेकिंग पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करना है तो कर लें। इससे ज़रा जो रोटी के अंदर जो बबल्स बन जाएंगे तो पकने में इजी होती है। तो मीठा सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मीठा सोडा यूज़ करें तो 2 से 3 चुटकी यूज़ कर लें। अगर बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून आपने यूज़ करना है। और 2 से 3 चुटकी मैंने नमक लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा इसका। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा खाते तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 या 2 से 3 पिंच के करीब मैं टर्मेरिक यूज़ कर रहा हूँ, हल्दी। 1/4 टीस्पून ही मैं सफ़ेद ज़ीरा यूज़ कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर ज़रा अच्छा हो जाएगा। और ये अजवाइन है, 2 से 3 चुटकी। ये डाइजेस्ट करेगी इस रोटी को, और आपका हाजमा अच्छा रहेगा। तो ये जल्दी डाइजेस्ट इसे कर देगी। इसे ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। और दोस्तों इसे पकाने के लिए मैं वेजिटेबल घी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो वो यूज़ कर लें, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ईच जो हम रोटी, एक रेगुलर साइज़ की रोटी होती है, उसे बनाने में यूज़ करेंगे। तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, सरसों का ऑयल यूज़ कर लें, या आप सनफ्लावर, कैनोला, जो भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चलो दोस्तों ये सारे साइड पे करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। ये ना स्पाइस इंक्लूडिंग बेकिंग पाउडर मिक्स कर लें इसे अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों इसकी ख़ास बात ये, आपको गूंदना भी नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने इसे फॉलो करना है तो आपकी ये बहुत अच्छी बन जाएगी रोटी। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे।
और जो है होल व्हीट चक्की का जो आटा है वो शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये रनी बैटर बनाना है आपने, गाढ़ा नहीं बनाना। जैसे मैंने बनाया है इस तरह ये बनेगा रनी टाइप का। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे, कोई घुटनी ना बीच में रहे बेसन की या आटे की। इस तरह आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लेकिन जी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। देखिए कि इस फॉर्म में आएगा, ये रनी बैटर होगा इस तरह का। आप इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद जो है बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें यही जो इसकी कंसिस्टेंसी यही चाहिए, थोड़ा सा पतला चाहिए। चलें दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, इसकी रोटी बनाते हैं। चलें दोस्तों मैंने हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट इसे दे दिए। अब एहतियात के साथ इसे पलटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया साइडों से आपने अच्छे तरीके से ऐसे कर लेना है इस तरह। ये ऑमलेट फॉर्म में बनेगा। दोस्तों ये रोटी ऑमलेट फॉर्म की जो है टेक्निक से मैंने बनाया है और बहुत आसानी के साथ बन जाती है। और दोस्तों अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहते तो आपने जस्ट 2 से 3 मिनट देखना उतार लेना, अदरवाइज 5 मिनट से दीजिएगा दोनों साइडों पर। चलिए दोस्तों मेरी जो है बेसन की रोटी तैयार है, मैं इसे प्लेट में निकालता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारी मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस बेसन की रोटी तैयार है बगैर आटा गूंदे। हमने इसे आसानी के साथ बना लिए। अब स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जो दिल के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स हैं जिन्हें। और दोस्तों इसे बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपने 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको जो रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप अपना शुगर लेवल चेक करेंगे तो वो सतह पर आ जाएगा और आपकी ऐसा जो है शुगर भी ख़त्म हो जाएगी और जो लबलबा सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा और जो लबलबा का जो अफ़ाल है वो दुरुस्त हो जाएगा, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इसे बना के खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। और जो हमने होल व्हीट फ्लोर यूज़ किया है गंदम का, उसके अंदर इतना ज़्यादा फाइबर है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम हो जाएगा। इसी तरह जो बेसन के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं और आपके जो मसल्स हैं उसे ताकत देते हैं, उज़लात को मजबूत बनाता है ये। और दोस्तों जितने भी आपके दिल के वॉल्स बंद हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अगर दोस्तों सर्दी है तो आप इसे 3 टाइम बना के खा लें, सुबह दोपहर शाम में। आप बैटर बना कर रख लें और फटाफट बन जाएगा। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इससे आप आसानी के साथ 2 मुनासिब साइज़ की रोटियां बना सकते हो। देखें जैसे मैंने 2 रोटियां बनाई हैं तो मेरी 2 रोटियां बन गई हैं। तो आपने इसे जो है फीके दही के साथ खाना है। और ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ नहीं हैं, शुगर के मरीज़ नहीं हैं, वो भी बना के इसे नाश्ते में खा सकते हैं। इसे जो है चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएँ, केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ खाएँ, हरी चटनी के साथ, तो आपको ये बहुत मज़ा देगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो जिनसी तौर पे कमज़ोर हैं, स्पेशली शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदा देगी। जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, अगर आपका दिल का निज़ाम दुरुस्त होगा, आपके गुर्दे के अफ़ाल दुरुस्त होंगे, स्पेशली खून का अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल पर रहेगा और आपके क्लॉग्स नहीं होंगे तो आप जिनसी तौर पर भी एक्टिव रहेंगे। तो जितने भी आपके आसपास डायबिटिक्स के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चलिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स में आर्ट्स का कलर क्लाउड का नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।